शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से डिजिटल प्रवेशोत्सव यानी कि हाउस होल्ड सर्वे का काम किया जाना है, जो कि आज यानी कि 27 मार्च 2026 से शुरू होना है। इसी संबंध में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें विस्तृत दिशा निर्देशों के बारे में बताया था कि डिजिटल प्रवेशोत्सव का सर्वे कैसे करना है, प्रत्येक घर की एंट्री कैसे डालनी है। और उसके बाद जो है मैंने एक एप्लीकेशन का इंटरफेस दिखाते हुए शिक्षक ऐप को यूज करते हुए पूरी एंट्रीज कैसे करनी है, तीनों कॉलम बताए थे। नामांकन स्थिति, D2D सर्वे 3 से 18 और D2D सर्वे 18+ का। ठीक है, उसके संबंध में कुछ साथियों के कुछ कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स को भी सोल्व करते हैं। जो रिक्वायर्ड मैपिंग नोट फाउंड ऐसा कुछ आ रहा है लिखा हुआ, उसके बारे में भी देखते हैं साथियों। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपकी समस्या ऐसे सोल्व हो जाएगी, उसके बावजूद नहीं होती है तो आप लर्नर अंडरस्कोर कवि 09 ये मेरी इंस्टा आईडी है, या भैरव टेक भदेसर, भैरव टेक भदेसर नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। देखते हैं। पहला, सर हर घर की एंट्री करनी है क्या? तो बिल्कुल आपको हर घर की एंट्री करनी है जिसमें जिसमें बच्चे मतलब बच्चे हैं या नहीं है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है या नहीं है, हर घर की, प्रत्येक घर की एंट्री करनी। इसीलिए इस सर्वे का नाम ही हाउस होल्ड सर्वे है। ठीक है, स्टूडेंट होल्ड सर्वे नहीं है, चिल्ड्रन होल्ड सर्वे नहीं है, ये हाउस होल्ड सर्वे है साथियों। तो प्रत्येक घर की एंट्री आपको करनी है। जो स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं उनका इस ऐप में एंट्री करनी है नहीं, तो उनकी एंट्री इस ऐप में नहीं होगी साथियों। जब आप परिवार में बच्चों की संख्या के कॉलम पे जाते हैं तो वहां पर लिखा आ रहा है कि इस घर में ओओएससी चिल्ड्रन की संख्या बताओ। ओओएससी का मतलब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का मतलब ऐसा बच्चा जो न तो आंगनवाड़ी जा रहा है न स्कूल जा रहा है, मतलब किसी भी औपचारिक रूप से किसी भी संस्था से वो जुड़ा हुआ नहीं है, उस बच्चे की एंट्री आपको इसके अंदर करनी है। रिक्वायर्ड मैपिंग वाज नॉट फाउंड आ रहा है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे साथियों ने कमेंट की है। तो मुझे अभी तक, मेरे पास साथी दो चार जो हैं सबके खुल रहा था, तो मुझे प्रॉब्लम दिखाई नहीं। उसके बावजूद क्या है, अगर ऐसी समस्या आ रही है तो पहला काम तो आप ये करें, ऐप जो है आपका, उस ऐप को अनइंस्टॉल करें और उसके बाद में वापस इंस्टॉल करें, संभावना है कि चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, हो सकता है आपकी लोकेशन भी ब्लॉक हो, तो लोकेशन भी आप चालू करके देख लेना, इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर लें। दूसरा, अगर इससे नहीं होता है तो आप डिवाइस चेंज करके देखें। डिवाइस चेंज मतलब अपने किसी साथी के अंदर आपके अकाउंट से लॉगिन करके देखें, संभावना है कि चल जाएगा। इसके बाद भी नहीं चलता है तो शाला दर्पण स्कूल जो लॉगिन है, शाला दर्पण स्कूल लॉगिन में जाकर के आप मैपिंग चेक करें। मैपिंग, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग भी कर रखी है और क्लास टीचर मैपिंग भी कर रखी है, वो देखें कि क्या वो मैपिंग कर रखी है या नहीं कर रखी। अगर कर रखी है तो उसमें कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी अगर नहीं होता है तो आप में से कोई भी एक साथी, मैंने जो भी इंस्टा आईडी बताई थी मेरी, लर्नर अंडरस्कोर कवि 09, लर्नर अंडरस्कोर कवि 09, ये मेरी इंस्टा आईडी है और भैरव टेक बदेसर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप कोई भी एक साथी यहाँ पर मेरे से संपर्क करें, ताकि जो है आपके मतलब स्टाफ लॉगिन की आईडी और पासवर्ड लेकर के मैं चेक करके प्रॉपर्ली देख सकूं कि क्या समस्या है और उसका समाधान क्या है। कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, यही कह सकता हूं, है ना। फाइनलिटी तो नहीं बता सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं, तो आप बताइएगा। मैपिंग पीओ स्कूल को करनी है या यूपीएस को करनी है, आंगनवाड़ी से शाला दर्पण को कक्षा 1 में? मैपिंग का तो खुद ही कर सकते हैं स्कूल लेवल पर, इसका वीडियो भी मैंने डाल रखा है, आंगनवाड़ी की मैपिंग कैसे करनी है। क्या सभी बच्चों का रिकॉर्ड लिखना है? जो बच्चे पहले से ही कहीं नामांकित हैं उनका भी क्या ऑफलाइन रजिस्टर में लिखना है क्या? लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन लिख लेंगे तो बढ़िया फायदा है। आप ऑनलाइन सर्वे जो कर रहे हैं डिजिटल प्रवेशोत्सव में, मैं तो आपसे पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि एक रजिस्टर लेकर के जाएं साथ में, जिसमें परिवार के मुखिया का नाम, उसमें बच्चों की संख्या, बच्चों के नाम, माता का नाम, पिता का नाम, बच्चों के आधार नंबर, माता पिता के आधार नंबर, जन आधार नंबर, डिटेल सारी लेके आ जाओ। लोग भी परेशान हो जाते हैं हमसे कि ये सर बार बार आ जाते हैं, मैडम बार बार आ जाती है। तो एक बार में सारी डिटेल्स लिया हो, ताकि हमें जब भी जरूरत पड़े उन बच्चों का नाम और आगे कौन सी संस्था में वो अध्ययनरत हैं और किस कक्षा में नामांकित है, ये डिटेल्स भी आप लिख के ले आओ तो आपके बढ़िया काम का रहेगा। बाकी फिलहाल एप्लीकेशन में इसकी एंट्री नहीं करनी है। पहले चरण में कर्मचारियों की नियुक्ति, क्या दोबारा उसी कर्मचारी को ड्यूटी लगेगा? दूसरे चरण में किसी और कर्मचारी को नहीं नहीं नहीं, जो पहले चरण में लगेगी उन्हीं की लगेगी। जनगणना के बारे में पूछ रहे हैं, थैंक यू सर, तो मोस्ट वेलकम सर। आंगनवाड़ी की मैपिंग कैसे होगी तो इसका वीडियो में डाल चुका हूं। 18+ में ऊपरी आयु सीमा क्या है सर? देखो, 18+ की जो सर्वे करनी है उसमें ऊपरी आयु सीमा को लेकर के कोई भी गाइडलाइन अभी तक मैंने नहीं देखी है, हो सकता है आ गई हो या अभी आ जाए। पर आप यूं समझें कि 18+ की एज है और पढ़ने लायक स्थिति में है, तो उसकी आप एंट्री करें। बाकी इसमें एज ग्रुप का अपर लिमिट यानी कि अपर कैप जो है वो 25 है कि 30 है, अभी ये बता नहीं रखी है, तो ये आप इस विवेक से करें। टोटल कितने घर करने पड़ेंगे एक बीएलओ को जनगणना में? कितने घर करने पड़ेंगे का तो कुछ सोल्यूशन नहीं है, शायद एक एक गांव बांटेंगे। इसके संबंध में भी विस्तृत दिशा निर्देश राजस्थान के जनगणना आयुक्त की तरफ से जो है जारी होने बाकी है। प्लीज अपलोड पीडीएफ, बिल्कुल पीडीएफ भी अपलोड करेंगे। यहाँ पर
एक स्टेटस में मैंने अनरेस्पोंडेड की जगह ये क्या बता रहा है यार, चलिए, रिक्वायर्ड मैपिंग नोट फाउंड, हमारे स्कूल में 10 स्टाफ है, सभी की सैलरी दूसरे स्कूल से बनती है, एक भी सैलरी हमारे स्कूल से नहीं बनती, क्या करें? सैलरी का तो इससे क्या ही संबंध है, आप स्टाफ लॉगिन पे जाकर के चेक कर लीजिए, लॉगिन हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो फिर पीओ सर को सूचित कर दीजिए कि सर नहीं हो पा रहा है। अगर आप ऐप का इंटरफेस देखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको बंद करके। ये रिक्वायर्ड मैपिंग वाला जो है प्रॉब्लम अधिकतर साथियों का मैंने देखा है। अभी देख लेते हैं इसको। अच्छा सर, मैं एक बात आपको बता रहा था कि कंप्लीट सारी एंट्रीज हो जाने के बाद में जो है, आप कंप्लीट एंट्रीज कर लेने के बाद में डेटा सिंक करें, और वहां आपसे बीच बीच में ऑप्शन पूछता रहेगा, जब आप बेक करना चाहेंगे कि क्या इस गांव का पूरा सर्वे हो चुका है, तो उसमें नहीं पर क्लिक करना, जब कंप्लीट सर्वे हो जाए तब उस पर यस करना। अगर अपन शिक्षक ऐप का, शिक्षक ऐप को अगर अपन देखना चाहें, तो शिक्षक ऐप जो है आपका इस तरीके का शिक्षक ऐप का इंटरफेस रहने वाला है। इसके अंदर ये डिजिटल प्रवेशोत्सव मिल जाएगा। नामांकन की स्थिति के बाद ये डोर टू डोर सर्वे है। एक भाई साहब का कमेंट था कि जिसमें कोई बच्चा नहीं है उस घर की करके दिखाओ, तो यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट मसला नहीं है, जिसमें कोई बच्चा नहीं है उस घर की भी एंट्रीज अपन कर सकते हैं। ग्राम का चयन कर लेना है, वास स्थान कौन सा है वो लिख देना है, महिला का नाम लिख देना है, उसके पिता का नाम, उसके मोबाइल नंबर, और उसके बाद में वर्ग चयन करना है साथियों। वर्ग चयन करने के बाद में आपको धर्म चयन करना है। धर्म चयन करने के बाद में विशेष आवश्यकता, ये नहीं विशेष ध्यान देने वाले बच्चे हैं या नहीं है। अब क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक है जो 10वीं 12वीं पास नहीं है, इस तरह इसका जवाब देना है। और कोई बच्चे ही नहीं है घर में, तो जीरो डाल दो यहाँ पे संख्या। जीरो डाल देने के बाद में सहेजे कर दिया और ये डेटा सफलतापूर्वक शो हो गया, जिसमें कोई बच्चा नहीं है। और अगर बच्चा है तो इसी स्थिति के अंदर मैं बच्चा है की कंडीशन भी आपको दिखा देता हूं। बच्चा है में अगर जैसे ही आप यहाँ पे कोई संख्या डालोगे कि हाँ एक बच्चा है कि दो बच्चा है, तो आपको बच्चा जोड़े का ऑप्शन मिल जाएगा। और बच्चा जोड़े के ऑप्शन में बच्चे का नाम पूछेगा आपसे, और बच्चे का लिंग पूछेगा कि वो बालक है या बालिका है, और उसके बाद में जन्म तिथि उपलब्ध है या नहीं है। अगर जन्म तिथि उपलब्ध है तो फिर आपको उसकी जो है तिथि दर्ज करनी रहेगी, तिथि दर्ज करनी रहेगी। और तिथि दर्ज करने के बाद में शैक्षणिक स्थिति का क्या इस वर्ष नामांकन योग्य है या नहीं है, ये आपको चयन करना है। और उसके बाद में 3 से 18 वर्ष का कर रहे हैं, उसके बाद में नामांकन योग्य तो है ही, 3 साल का है तो विशेष आवश्यकता, और इस तरह से इसको सहेजा जा सकता है। कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। और सारी सर्वे हो जाने के बाद में आप इस कॉलम पे आए, और यहाँ पर आने के बाद में मास्टर डेटा, मतलब ये डेटा सिंक का ऑप्शन है, डेटा सिंक कंप्लीट करना है आपको सर्वे करने के बाद में। ठीक है साथियों, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।